हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिसका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी। तो आज हम लोग इसी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बेटा मैं यहाँ पे कोर्स भी अनाउंस करूंगा कि कंप्यूटर साइंस के लिए हम लोग कौन कौन सा कोर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा, फर्स्ट ईयर क्या था, आप सभी का कॉमन था। आपने फिजिक्स पढ़ा, आपने केमिस्ट्री पढ़ा, आपने मैकेनिक्स पढ़ा, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े जो आपके काम के नहीं थे। लेकिन अब आप कहां पर आ चुके हो? अब आप आ चुके हो अपने इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में। तो अब क्या बेटा, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे ना वो आपके ब्रांच के रिलेटेड ही रहेंगे, मतलब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे वो कंप्यूटर साइंस का ही रहेगा। तो अगर देखा जाए तो अब जाके आपका जो इंजीनियरिंग है ना वो स्टार्ट हो रहा है। और थर्ड सेमेस्टर क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जितना बेसिक सब्जेक्ट है ना वो आपको थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ना है। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में फोकस नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको कोडिंग वगैरह में दिक्कत होगा। देखो, बच्चों का प्रॉब्लम था कि सर मुंबई यूनिवर्सिटी से हम हैं, हम क्या करें। तो डिस्क्रीट का कोर्स उन्हें अच्छा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने बोला कि नहीं, जब मुंबई यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर। देखो, मेरा जो ऑडियंस है वो बच्चा है जो पढ़ाई में कमजोर है। देखो, टॉपर लोगों तो सभी लोग पढ़ा लेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि कोई नहीं पढ़ा सकता। टॉपर्स पढ़ रहे हैं जहां उनको पढ़ना चाहिए। बस मेरा एम ऐसा है कि ऐसे बच्चे जो थोड़ा मैथ्स वगैरह से डरते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है, बस उन बच्चों को मुझे आगे लेकर जाना है। बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं जो डिप्लोमा करके आते हैं, उन्हें डर लगता है कि हमसे डिस्क्रीट नहीं हो पाएगा, हमसे मैथमेटिक्स 3 नहीं हो पाएगा। तो वैसे बच्चों को मेरा टारगेट है कि नहीं, वैसे बच्चे जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है उसे हमें क्या करना है बेटा, आगे तक लेकर जाना है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने सिलेबस में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए बेटा, तो ये आपका सिलेबस है। देखिए, सबसे पहला मॉड्यूल है आपका लॉजिक। ठीक है, मतलब वही प्रोपोर्शनल लॉजिक जो आपने क्लास 11-12 में पढ़ा था। थोड़ा सा एक आध टॉपिक इसमें और ऐड हो जाएगा, वही एंड गेट और गेट। तो ये इजी है, ये वाला जो आपका चैप्टर है ना ये इजी है, इसमें आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसको अपन कवर करेंगे, एकदम बेसिक से कवर करेंगे बेटा। तो इसको कवर करने में हमें 10 लेक्चर लगेगा। ठीक है, अब एक बात आप समझना, हमारा फोकस हमेशा एक चीज पर रहेगा, वो है कंसेप्ट। क्योंकि अगर हम लोग कंसेप्ट पे फोकस करेंगे ना तो अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन अगर बदल भी जाए तो हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। रट्टा नहीं मारना है, हम लोग क्या करेंगे बेटा, सीखेंगे। क्योंकि देखो, अगर बेसिकली अगर सीखते नहीं है तो अगर आगे हमारा काम थोड़ी ना वो आ पाएगा। अगर हम सीखेंगे चीजों को तभी जाके आगे अप्लाई कर पाएंगे। तो रट्टा वगैरह नहीं मारना, डरना नहीं है बेटा। बस जो मैं आपको पढ़ाऊं अच्छे मन से आपको पढ़ना है, अपना नोट्स कंप्लीट कर लेना है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मॉड्यूल 1 आपका इजी है, 10 लेक्चर में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 2 में, रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए बेटा, मॉड्यूल नंबर 2 में अपन को 3 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है आपका सेट थ्योरी, ये आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका रिलेशन और तीसरा चैप्टर है आपका फंक्शन। देखो, आपने सेट थ्योरी भी क्लास 11-12 में पढ़ा है, आपने रिलेशन भी पढ़ा है और आपने फंक्शन भी पढ़ा है। तो ये मानकर चलो कि क्लास 11-12 से थोड़ा सा टॉपिक इसका हार्ड होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर रहेगा। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, देखो बात समझना बेटा, मैं ये नहीं मानकर चल रहा हूं कि आपको 11-12 का याद हो, तो मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि आपको 11-12 का आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर हम तो 11-12 में अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे। बहुत बच्चे होंगे ये बोलेंगे सर हम भूल गए थे। तो आपको परेशान नहीं होना, जो भी चैप्टर हम लोग कवर करेंगे ना वो एकदम बेसिक लेवल से कवर करेंगे, एकदम जीरो लेवल से। मैंने क्या बोला बेटा कि तेज बच्चों का मेरा मान के चलो, जो तेज बच्चे वो तो पढ़ ही लेते हैं, हमको फोकस करना है जो ऐसे बच्चे जिनको डर लगता है, जिनका बेसिक वीक है, तो अपन को यहाँ पे क्या करना, बेसिक भी कंप्लीट करवा देना है और आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मॉड्यूल नंबर 1 में आपको 10 लेक्चर लगने वाला और ये मॉड्यूल नंबर 2 में मानकर चलो कि अपन को 40 लेक्चर्स लगेंगे।
क्योंकि अपन बेसिक से पढ़ेंगे बेटा, तो 35 से लेके 40 लेक्चर्स तो आपको ये लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 3 में। मॉड्यूल नंबर 3 क्या है बेटा, आपका पॉसेट है और इसको कवर करने में हमें 10 लेक्चर लगेगा। और देखो ये इजी है, ये आपका रिलेशन से निकला है। आप जो रिलेशन चैप्टर पढ़ोगे ना बेटा, ये जो हमारा रिलेशन चैप्टर है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये जो रिलेशन चैप्टर है ना, इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रिलेशन चैप्टर के आगे कंटिन्यूएशन में ही हमें क्या पढ़ना पड़ता है, पॉसेट पढ़ना पड़ता है, और इसी को हम लोग लैटिस भी बोलते हैं। तो पॉसेट एंड लैटिस, और कभी कभी कहीं पर इसे हम लोग हैश डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए तो ये मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट करने में अपन को 10 लेक्चर्स लग जाएगा। अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 4 में बेटा। तो मॉड्यूल नंबर 4 है आपका काउंटिंग, जहां पे 2 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। ये आपका पहला बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, और दूसरा आपका क्या, रीऑकरेंस रिलेशन। तो यहां पे 2 चैप्टर पढ़ना, तो इन 2 चैप्टर्स को पढ़ने में अपन को ये मानकर चलिए कि 20 लेक्चर्स लग जाएंगे, ठीक है ना। मैंने क्या बोला बेटा, एकदम मैं बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कवर अप कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 5 में। देखिए बेटा, मॉड्यूल नंबर 5 में आपको पढ़ना है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए तो एक आपका एक चैप्टर यहाँ पे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया, इसी का एक पार्ट है आपका रिंग, है ना, और इसी में आपको पढ़ना है कोडिंग थ्योरी। तो यहां पर ये मान के चलिए कि 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। एक चैप्टर आपका हो गया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरा चैप्टर आपका हो गया कोडिंग थ्योरी। ज्यादातर आपको फोकस बेटा करना है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, है ना। लेकिन आप अगर इसमें लेक्चर्स को 2 से 3 बार देखोगे तो चीजें आपको क्या हो जाएंगी बेटा, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 6 में। मॉड्यूल नंबर 6 क्या हमारा ग्राफ थ्योरी है। ये आपका एक इजी चैप्टर है ना, इसके लिए परेशान मत होना, ये इजी चैप्टर है। इसको कवर अप करने में हम लोगों को लग जाएगा 15 से 20 लेक्चर, और इस ग्राफ थ्योरी को कवर अप करने में अपन को लग जाएगा, ये मानकर चलिए 15 प्लस लेक्चर अपन को लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है, पूरा डिस्क्रीट कंप्लीट आपका हो जाएगा। अब देखो एक अच्छी बात है कि ये जो ग्राफ थ्योरी है, ये जो चैप्टर है आपका मॉड्यूल नंबर 6 ग्राफ थ्योरी, ये आपको डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ना है। तो अगर आप ग्राफ थ्योरी को यहां पर अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आपका डेटा स्ट्रक्चर का भी एक चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और मैं अपने तरफ से, जो बच्चा कोर्स लेगा ना, मैं अपने तरफ से ट्री चैप्टर डालूंगा, जो कि डेटा स्ट्रक्चर का है, मैं डाल दूंगा कोर्स में, क्योंकि मेरे पास बना हुआ है। और एक और चैप्टर में डेटा स्ट्रक्चर का डाल दूंगा, कि मान के चलो कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। एक ऐसा कोर्स होगा जिसमें आपका डिस्क्रीट भी हो जाएगा, आपका डेटा स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। कैसे बेटा, बात समझिए। एक चैप्टर तो ये रहा, दूसरा ट्री में डाल दूंगा, 2 चैप्टर आपका डेटा स्ट्रक्चर का हो गया, और एक चैप्टर में और पढ़ा दूंगा कोई भी, तो ये तीसरा चैप्टर हो जाएगा। और जो पहला मॉड्यूल है ना डेटा स्ट्रक्चर का, वो बहुत इजी है, तो ये आप खुद से भी पढ़ोगे तो 4 यूनिट हो जाएगा। तो मेरा फोकस ये है कि आपको स्ट्रगल करना नहीं देना, ठीक है। चलिए अब हमारा सीक्वेंस क्या होगा बेटा पढ़ने का, ये आप समझ लो थोड़ा सा कि सीक्वेंस क्या होने वाला है हमारा। चलिए बेटा सीक्वेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला चैप्टर उसको पहले पढ़ेंगे, क्योंकि देखो लॉजिक इजी है, अपन उसको बाद में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप सीक्वेंस समझ लो कि हम लोग कौन से सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये मॉड्यूल नंबर 2, क्योंकि बड़ा मॉड्यूल है, 40 लेक्चर्स लगेंगे बेटा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा एनर्जी हाई होता है। तो जब हमारा एनर्जी हाई है, तो जो बड़ा चैप्टर उसको अपन क्या करें, कवर अप कर लें, तो वो हमारे लिए क्या होगा बेटा, ज्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे मॉड्यूल नंबर 2, ठीक है। चलिए तो मॉड्यूल नंबर 2 कवर करने के बाद फिर हम लोग कवर करेंगे मॉड्यूल नंबर 3, ठीक है। और मॉड्यूल नंबर 3 कवर करने के बाद बेटा हम लोग कवर करेंगे मॉड्यूल नंबर 5, और उसके बाद कवर करेंगे मॉड्यूल नंबर 6, और सबसे लास्ट में हम लोग कवर करेंगे ये वाला मॉड्यूल, ठीक है। आपका काउंटिंग जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे बेटा। क्यों, क्योंकि देखो जो इंपॉर्टेंट है उसको अपन पहले पढ़ना है बेटा, क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अपन क्या करें, थोड़ा सा प्रायोरिटी देंगे, है ना। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि एक इजी चैप्टर रहेगा, फिर टफ, फिर इजी, फिर टफ, फिर इजी, फिर टफ, ऐसा अपन करके पढ़ेंगे। तो आप टेंशन मत लो, 6 के 6 मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे कोर्स में बेटा। बस आपको क्या करना है, जैसे मैं सीक्वेंस में सजाऊंगा उसी सीक्वेंस में पढ़ना, क्योंकि आपको फिर क्या ना ज्यादा हार्ड ना लगे, सब्जेक्ट को उस तरीके से मैं मैनेज करूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए अब यार देखो, मैंने यहाँ पे सिलेबस तो आपको बता दिया। अब मेरे बोलने पे तो आप कोर्स लोगे नहीं ना, जाहिर सी बात है। अगर मैं बोलता हूं आपको
तो आप कोर्स नहीं लोगे। ये ह्यूमन नेचर भाई, क्यों आप मेरा कोर्स लोगे? तो देखो बेटा, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अभी आप लोग हो सिलेबस के वीडियो में, ठीक है। मैं 4 लेक्चर सेट थ्योरी का मैं एज अ डेमो दूंगा। सेट थ्योरी का मैं सिर्फ 4 लेक्चर क्या करूंगा बेटा, आपको डेमो दूंगा। एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे बना देता हूं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी, मुंबई यूनिवर्सिटी का, उसी में आपको मिल जाएगा। वीडियोस क्या है बेटा, मैंने पुराने शूट करके रखे हुए, सारे चैप्टर बाय चैप्टर मैंने शूट करा है, बुक से मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है वहां पे। तो आपको क्या करना, 4 जो आपके लेक्चर्स है उसको आप अटेंड कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, है ना। अगर आपको 4 अच्छा लगे, जो लेक्चर मैं यहां पे दे रहा हूं एज अ डेमो, आपको 4 लेक्चर अगर अच्छा लगे बेटा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। जब आप ऐप मेरा डाउनलोड करोगे ना, तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो ये देखो, एक इंटरफेस में ये कॉलम है महाराष्ट्र का, तो इस महाराष्ट्र में ही आपको आपके मुंबई यूनिवर्सिटी का, ठीक है, आपको आपके मुंबई यूनिवर्सिटी का डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी मिल जाएगा। और मेरा फोकस क्या है बेटा, कि इस सब्जेक्ट के साथ मैं डेटा भी करवा दूं आपका। ये मेरा फोकस है कि इस सब्जेक्ट के साथ मैं आपका डेटा स्ट्रक्चर भी क्या करूं बेटा, कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। और जिस बच्चे को मैथमेटिक्स 3 में दिक्कत है, तो मैथमेटिक्स 3 का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं, आप उससे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। लैपलास का लेक्चर मैंने वहां पे डाला है। और मेरा उद्देश्य क्या है बेटा, बेसिक से पढ़ाना, हाई फाई पढ़ाई नहीं पढ़ना। अपन को क्या करना है बेटा, अपन को जीरो से बनना है हीरो। क्या बनना है, जीरो से हीरो, ठीक है। जो ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता, उनका बेसिक वीक है, मैथमेटिक्स में खास करके बेटा मैं एकदम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करता हूं, एकदम बेसिक लेवल से। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद में लैपलास में आऊंगा। ऐसा नहीं कि भैया अपन ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया सीधे लैपलास में आ गए। और बहुत ऐसे बच्चे जिनका डिफरेंशिएशन वीक होता है, बहुत ऐसे बच्चे जो डिप्लोमा करके आते हैं तो वहां पे स्ट्रगल करते हैं बेटा। तो मेरा टारगेट वही है कि ऐसा बच्चा जो वीक है उसे टारगेट करना। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 2 सब्जेक्ट मैं कवर करूंगा, पहला आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी, दूसरा मैथमेटिक्स 3। और मेरा ये रहेगा कि इसी कोर्स में मैं डेटा भी आपका कवर करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके दोनों को चेकआउट कीजिए, डिस्क्रीट का भी और मैथमेटिक्स 3 का भी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।